जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जुड़ंदो। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र का चतुर्थ अध्याय कर रहे हैं। 64 कक्षाएं हमारी पूरी हो चुकी हैं अब तक। आज आपकी अगली कक्षा 65 भी लगने जा रही है और 22 दिसंबर आज की दिनांक है। 29 सूत्र इस अध्याय के हमने कल तक की कक्षा में देखे थे। देवों का वर्णन चल रहा है, उसमें आयु के वर्णन पर हम लोग पहुंच चुके हैं कि किस प्रकार के देवों में कितनी कितनी आयु होती है। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम लोग मंगलाचरण करेंगे और अब तक जो 29 सूत्र किए हैं उनका मिलकर के शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से, याद करने की दृष्टि से हम लोग वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मिलके मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। देवाः चतुर्दिकाया आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंता इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किलविशिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का पूर्वयो द्वीन्द्रा काय प्रविचारा आ ऐशानाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा परे अप्रविचारा भवनवासिनो असुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधिद्वीप दिक्कुमारा व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिषका सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नरलोके तत्कृतः काल विभागः बहिर्वस्थिता वैमानिका कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारे श्वानत प्राणत यो रारणाच्युत यो नृवसु ग्रैवयकेषु विजय वैजयंत जयंत अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिका गति शरीर परिग्रहाभिमान तो
हीना पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग ग्रैवेयकेभ्यः कल्पा ब्रह्मलोकालया लोकांतिका सारस्वतादित्य वहिनी अरुण गर्द तोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मा औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियग योनयः स्थिर रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिता सौधर्मेशानयो सागरोपमे अधिके। इस प्रकार से हमने 29 तक सूत्र कल तक की कक्षा में किए थे। एक बार जल्दी से कल की कक्षा में जो हमने देखा उसको रिवाइज करेंगे। 27वां सूत्र हमने देखा था कल की कक्षा में, वहां पर आप लोगों को रिवाइज कराया गया था कि त्रस और स्थावर में क्या भेद होता है। त्रस शब्द अलग होता है और त्रियंच शब्द अलग होता है। ठीक है, तो मनुष्य के अलावा और उपपाद जन्म लेने वाले यानी देवताओं नारकियों के अलावा जो बाकी के बचे रह गए वो कौन से होते हैं जीव? वो सभी त्रियंच योनि वाले जीव होते हैं। त्रस के अंदर तो मनुष्य भी आ गए, देवता भी आ गए और नारकी भी आ गए। जितने भी स्थावर जीव के अतिरिक्त बाकी बचे हुए जितने भी संसारी जीव हैं वो सब त्रस में आ जाते हैं। और त्रियंच में कौन से आते हैं? मनुष्य, देवता और नारकी के अलावा जितने बचे हुए हैं वो सब त्रियंच में आ जाते हैं। कल हमने देखा था त्रियंच के अंदर तो स्थावर होते हैं परंतु त्रस के अंदर स्थावर नहीं होते। ठीक है, तो 4 प्रकार की योनियां हैं, उनमें ये एक त्रियंच योनि के बारे में 27वें नंबर के सूत्र में आचार्य महाराज ने यहाँ पर बताया। फिर 28वें नंबर का सूत्र देखा था, उसमें क्या देखा? जो 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं उनकी आयु का कितना कितना प्रमाण है। उत्कृष्ट आयु की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सूत्र में जो शब्द आया था अर्धहीनमिता, उसको हमने समझने का प्रयास किया था कि अर्धहीनमिता का क्या मतलब है? आधा आधा पल्ले कम होते जा रहे हैं। कैसे? स्थिति माने क्या था? आयु। फिर 4 प्रकार के भवनवासी देवों के नाम यहाँ पर दिए गए, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और द्वीप कुमार। इन चारों में तो अलग अलग आयु होती है। उसके बाद शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीनमिता। तो क्या मतलब निकाला था हमने? क्रम से पहले वाले की तो 1 सागर हो गई यानी कि असुर कुमार की, दूसरे वाले की नाग कुमार की कितनी निकाली? क्रम से जब बढ़े आगे आगे सूत्र में तो 3 पल्ले की। उसके बाद कह दिया कि उसके बाद आधा आधा पल्ले कम करते जाइए, यानी कि नाग कुमार के बाद किसका नाम लिखा है? सुपर्ण कुमार का। तो सुपर्ण कुमार की कितनी हो गई? 3 में से आधा कम, 2.5 पल्ले की। फिर उसके बाद दीप कुमार का नाम लिखा था तो उसकी 2.5 में से आधा कम कितनी रह गई? 2 पल्ले की। फिर शेष 6 एक साथ लिख दिए शेषाणाम में। तो इन सब की एक जैसी आयु रहेगी, 2 में से आधा कम 1.5। ऐसा नहीं लगाएंगे कि 1 की 1.5 फिर इससे आधा कम 1 फिर और आधा कम 0.5 और फिर और आधा कम, यहाँ पे तो 0 हो जाती। तो इसलिए ऐसा मतलब इसका नहीं लगाएंगे कि सबकी क्रम से आधा आधा कम शेष की होती चली जाती है। ऐसा नहीं है। कैसा है कि इनकी मात्र आधा आधा कम होगी और उसके बाद इन सभी की बराबर की उत्कृष्ट आयु होती है। यहाँ पर उत्कृष्ट आयु का वर्णन हम कर रहे हैं 28वें सूत्र के बाद में। उसके बाद हमने 29वें नंबर का सूत्र देखा, सौधर्म ऐशानयो सागरोपमे अधिके। भवनवासी के बाद सीधे कहाँ पर आ गए हम? जो 16 स्वर्ग थे उनमें जो पहले वाले पटल का स्वर्ग है, क्या नाम है उसका? दक्षिण में सौधर्म और उत्तर में ऐशान स्वर्ग। तो उनमें आयु कितनी है? सागरोपमे अधिके,
यहाँ पर हमने संस्कृत का एक छोटा सा सूत्र देखा था, पमे लग रहा था। पमे का क्या मतलब है? फलम फले फलानी से उदाहरण लिया। तो यहाँ पर द्विवचन जब संस्कृत में होता है तो दो शब्द लिखने की आवश्यकता अलग से नहीं होती है, सीधे सीधे खाली पमे कह दिया तो उससे क्या मतलब निकला? सौधर्म और ईशान में दो सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। लेकिन साथ में एक अधिके वर्ड लगा था, तो अधिके को अलग से एक्सप्लेन किया कि आमतौर पर जितने भी जीव हैं जो सौधर्म और ईशान में उत्पन्न होते हैं उनकी आयु उत्कृष्ट कितनी है? 2 सागर की है। तो ये अधिके क्यों लिखा है, इसका तात्पर्य समझाने के लिए हमने 31वां सूत्र जो आज कराने वाले हैं वहां पर भी तू शब्द का प्रयोग किया है। तो वहां से इसका तात्पर्य जो टीकाओं में व्याख्या करी है, तो जाता आयुष्क, घाता आयुष्क यानी कि जिनकी आयु घट जाती है, घात हो जाती है। पहले जिन्होंने अधिक आयु का ऊपर के स्वर्ग का बंद किया था, अच्छे कर्म किए, लेकिन अंत में क्या हो गया? बाद में जाकर के किसी कारणवश उनके संक्लेश परिणाम हो गए, बुरे परिणाम हो गए, उनको असाता हो गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया? उनको डिमोशन होकर उनकी आयु क्या रह गई? नीचे के स्वर्गों में रह गई। तो अब उनको मान लीजिए 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होना था और वो नीचे के स्वर्ग में आके उत्पन्न हुए किसी कारण से, है ना? तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से उनकी डिमोशन होने की वजह से स्वर्ग में तो नीचे उत्पन्न होंगे, लेकिन आयु जो उत्कृष्ट आयु उस स्वर्ग की है उससे कुछ अधिक रहेगी। अब वो कुछ अधिक एग्जैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि अलग अलग देवों की दृष्टि से अलग अलग होगी जहाँ का उन्होंने बंद किया था। तो इस कारण से उस दृष्टि से यहाँ पर कुछ अधिक शब्द का प्रयोग किया गया है। हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो इनको घाता आयुष्क जीव कहते हैं। तो अन्य जो देव होंगे जिन्होंने सौधर्म ईशान की आयु ही बांधी थी और वहां पर उतनी ही आयु में वो उत्पन्न हुए, तो उनकी दृष्टि से कैसे कहेंगे कि 2 सागर की उत्कृष्ट आयु है। ठीक है। और जिन्होंने घात आयुष्क वाले जो जीव हैं, जिन्होंने आयु को कम कर लिया किसी कारण से, तो उनकी दृष्टि से 2 सागर से कुछ अधिक उसकी आयु रहेगी, है ना। सभी देवों की दृष्टि से 2 सागर से कुछ अधिक क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी आगे के सूत्र में भी बताएंगे और हमने जब चार्ट बनाया था तब भी बताया था कि 2 सागर से जैसे ही सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग यानी कि एक समय मात्र आयु अधिक होगी, तो कहां पहुंच जाएंगे? अगले स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, वहां की जगन्य आयु बन जाएगी। सौधर्म ईशान का अगला स्वर्ग कौन सा है? सनत कुमार माहिंद्र। जब जरा सा एक समय अधिक हुआ तब आप अगले स्वर्ग में पहुंच गए, तो कुछ अधिक क्यों लिखा? फिर उसी स्वर्ग में कैसे रह गए? तो उन दूसरे जीवों की दृष्टि से ऐसा यहां पर लिखा गया है। ठीक है। तो यहीं पर आप इसी नोट में आप आगे बढ़ा सकते हैं कि अन्य देवों की अपेक्षा हम कैसे पढ़ेंगे? सौधर्म ईशान स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु 2 सागर की होती है। सौधर्म ईशान स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु कितनी है? यहां पर अधिक वर्ड नहीं लगाते। उत्कृष्ट आयु 2 सागर की होती है। कुछ अधिक शब्द किसके रेफरेंस में हम पढ़ते हैं? परंतु जो ये घातायुष्क यानी घात आयुष्क देवों की अपेक्षा से वहां
उत्कृष्ट आयु कितनी है? 2 सागर से कुछ अधिक। कही गई है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन था कुछ लोगों को कल कि ठीक से समझ में नहीं आया। तो यहां पर कुछ अधिक का क्या मतलब है? सभी के लिए कुछ अधिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 सागर से जैसे ही एक समय अधिक हो जाएगा तब किसकी जगन आयु बन जाएगी? वेरी गुड, आप लोग अच्छे से याद कर रहे हैं। अगले वाले स्वर की बन जाएगी। अब अगला वाला स्वर कौन सा था? सनत कुमार महेंद्र। ऐसे ही सनत कुमार महेंद्र की जो उत्कृष्ट आयु होगी उससे एक समय अधिक लगाएंगे तो किसकी आयु बन जाएगी? जगन आयु। वेरी गुड, आपको तो पूरा चार्ट याद हो गया। ब्रह्मोत्तर पंचम स्वर्ग आया था ना, तो वहां की बन जाएगी। अब ब्रह्मोत्तर से एक समय अधिक आयु हो जाएगी तो लांतव का पेस्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन प्रत्येक स्वर्ग में अब धीरे धीरे कहां तक बढ़ते बढ़ते जो हम आगे का 12वें स्वर्ग तक जाएंगे। अब आगे के सूत्र में देखेंगे हम। ये जो कुछ अधिक प्रमाण है, ये तू शब्द वाला, ये 12वें स्वर्ग तक रहता है। वहां तक कुछ अधिक हो सकती है। किस दृष्टि से? कि जो 12वें स्वर्ग से ऊपर के स्वर्ग थे वो डिमोशन होके 12वें स्वर्ग तक आ सकते हैं और नीचे जाते जाते सीधे सौधर्म ईशान तक भी पहुंच सकते हैं। तो वहां के स्वर्गों में कैसी आयु रहेगी? है ना, इस प्रकार से कुछ अधिक प्रमाण रह सकता है घात आयुष्क जीवों की अपेक्षा से। ठीक है, तो यहीं पर आप इसी नोट में आगे भी बढ़ा सकते हैं। यहीं पर आप ये मिटा दें। यहां पे 12वें स्वर्ग की चर्चा नहीं करी। कहां तक हो सकता है ये कुछ अधिक वाला प्रमाण? कुछ अधिक आयु का प्रमाण 12वें स्वर्ग, 12वां स्वर्ग कौन सा है? 2 के जोड़े में ना, तो युगल कौन सा हो गया? छठा युगल। 6 दूनी 12 अर्थात छठे युगल। स्वर्ग का क्या नाम है? वेरी गुड, मनी मन में आप लोग इसका मतलब पढ़ रहे हैं। फिर से पढ़ो। सौधर्म ईशान, सनत कुमार महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतव का पेस्ट, फिर शुक्र महाशुक, फिर शतार सहस्त्रार। तो ये छठा युगल कौन सा कहलाया? शतार सहस्रार। 12वें स्वर्ग अर्थात छठे युगल शतार सहस्त्रार तक होता है। उसके आगे जो उत्कृष्ट दिया हुआ है उतना ही रहेगा। वहां तक घात आयुष्क जीव आ सकते हैं, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, इसके बाद वाला यो युगल है यानी कि आनत प्राणत और फिर आरण अच्युत। वहां पर कुछ अधिक नहीं होगा। 16वें स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाले स्वर्ग का जो आयु बांधी है ना, अनुदेशन उत्तर या ग्रैविक वाले, वो नीचे आ जाए, वो वहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप नोट में आगे बढ़ा सकते हैं। अब आगे का सूत्र देखेंगे। 29 सूत्र हो गए आपके, यहां से मिटा दें। 29वें नंबर के सूत्र में क्या बोला? सौधर्म और ईशान की उत्कृष्ट आयु का वर्णन किया। कितनी है? सामान्य तौर पर 2 सागर की।
और विशेष तौर पर यानी कि घातायुष्क जीवों की अपेक्षा से 2 सागर से कुछ अधिक। अब सामान्य देव 2 सागर से जैसे ही एक समय अधिक आयु बांधेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? अगले वाले सूत्र में पहुंच जाएंगे। अगला वाला सूत्र किसका है? सानत कुमार महेंद्र का। तो वहां पर मैक्सिमम कितनी जाएगी? अगले सूत्र में आपको बताया है। और इसको रेफरेंस देखने के लिए हमने जो पहले आपको चार्ट बनाया था 22वें नंबर के सूत्र में, जब बताया था ना कि लेशियाओं के साथ साथ आयु और ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऊपर के स्वर्गों में पहुंचते जाएंगे, और आयु धीरे धीरे ऊपर ऊपर के स्वर्ग में बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम आयु स्वर्ग में कितनी है? बहुत बढ़िया, 33 सागर। और नरक में कितनी है मैक्सिमम आयु? वो भी 33 सागर है। स्वर्ग में सबसे ऊपर वाले की 33 सागर होगी, नरक में सबसे नीचे वाले की 33 सागर होगी। ठीक है। अच्छा, मनुष्यों की सबसे मैक्सिमम आयु कितनी बताई थी? मनुष्यों की बताइए। मनुष्यों की हम पंचम काल के मनुष्यों की बात नहीं कर रहे, हम सभी मनुष्यों की बात कर रहे हैं। बताइए, भोग भूमि के जीवों की आयु लिखी थी आपने, चार्ट बनाया था। 3 पल। आपको याद आ गया? आप बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। देखिए, अभी देवों की वर्णन चल रहा है और हमने यहाँ पर आपको पिछले अध्याय में सबसे अंतिम वाला सूत्र था, तीसरे अध्याय में, नृ स्थिति परावरे त्रिपल्योपमा अंतर्मूर्ते। तो मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी बताई थी? त्रिपल्योपम, 3 पल्ले तक अधिकतम जा सकती है मनुष्यों की भी। कहां पर? भोग भूमि के जीवों में, है ना। हम पंचम काल के मनुष्यों की बात नहीं कर रहे, हम अधिकतम आयु पूछ रहे हैं आपको। बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, है ना, रिवाइज करते हुए चलना है। और ऐसे ही त्रियंचों की भी बताई थी, 39वें नंबर का सूत्र था ना तीसरे अध्याय का। त्रियग योगिना जानाम च, जो भोग भूमि में त्रियंच भी होते हैं वो भी 3 पल्ले तक रह सकते हैं, है ना। आप 120 वर्ष की मनुष्यों की आयु बता रहे हैं, आदिनाथ भगवान की कितनी आयु थी? है ना, हम अभी की बता रहे हो आप, पंचम काल की। आदिनाथ भगवान की कितनी थी? 84 लाख पूर्ति। कितनी सारी जीरो लगाई थी हमने, तो मनुष्य नहीं थे क्या? मनुष्य थे ना, है ना। तो धीरे धीरे आयु 24 तीर्थंकरों में अवसर्पणी काल के प्रभाव से कम होती गई, है ना। कितनी आयु जा सकती है चतुर्थ काल के प्रारंभ में? 1 करोड़ पूर्व। अभी जो विजय क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हैं उनकी आयु कितनी है? जो 20 तीर्थंकर हैं वर्तमान में, जिनका हम रोज अर्घ चढ़ाते हैं, उनकी आयु कितनी है? बिल्कुल ठीक, बहुत ज्ञानी जीव हैं आप लोग। चतुर्थ काल के प्रारंभ जैसी, यानी कि 1 करोड़ पूर्व की आयु है। 1 करोड़ पूर्व कितना था? 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 1 करोड़। तो इतनी आयु तो इन 20 तीर्थंकरों की वर्तमान में ही चल रही है ना। लेकिन अगर ये भोग भूमि में जीव होते तो 3 पल्ले की आयु इनकी हो सकती थी। ठीक है। अब यहाँ पे किसका वर्णन कर रहे हैं हम? यहाँ पे देवों का वर्णन कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है देवों की मैक्सिमम आयु कितनी जा सकती है? सागर की। सागर पल्ले से कितना बड़ा होता है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का 1 सागर होता है। और यहाँ मात्र मनुष्यों की मैक्सिमम आयु कितनी जा सकती है? 3 पल्ले केवल। तो आप लगा लीजिए उसके कंपैरिजन में अगर आप देवगति में पहुंच गए तो कहाँ पहुंच सकते हो, और गलती से देवगति में अगर सर्वार सिद्धि पर पहुंच गए तो 33 सागर तक, है ना। तो इस प्रकार से 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले गुणा 33 लगाएंगे तब जाके 33 सागर पहुंचेंगे। इतनी बार यहाँ पर जन्म मरण मनुष्यों का हो जाएगा और आप वहां पर शांति से स्वर्गों में विचरण कर रहे होंगे। ठीक है। अब अगले सूत्र में क्या आने वाला है? सानत कुमार
हर चीज़ आपको याद रखनी है, इसलिए बीच बीच में रिवाइज करते रहते हैं। इसीलिए प्रतिदिन जो इस अध्याय के सूत्र हो गए वो भी आपको पढ़ाते हैं, पिछले जो निकल गए, जिससे कि आपको जल्दी से रिवाइज होता चले। सानत कुमार और क्या है जोड़े में नाम? माहेंद्र। चलो इतना तो आपको याद हो चुका है, सानत कुमार के साथ माहेंद्र। दक्षिण वाला कौन सा है? सानत कुमार। उत्तर वाला कौन सा है? माहेंद्र। पहले दक्षिण का आता है, फिर उत्तर का आता है। आगे क्या लिख दिया? योह। फिर क्या लिख दिया? सप्त। क्या मतलब निकला? पहले में सागरोपमे यानी कि 2 सागर, और अगले सूत्र में लिख दिया कि इसका जो अगला जोड़ा है, अगला युगल है, वहां पर सप्त, यानी कि उत्कृष्ट आयु कितनी जा सकती है? 7 सागर। दोबारा उत्कृष्ट वर्ड का प्रयोग नहीं किया, ना ही सागर वर्ड का प्रयोग किया, ना ही अधिके वर्ड का प्रयोग किया, क्योंकि एक बार जो चीज के आए बार बार शब्दों को प्रयोग नहीं करते। आचार्य महाराज अपने शब्दों की सीमा में रहते हैं, शब्दों को बचाते हैं, मेहनत बचाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला चल रहा है, सूत्र बोला इसीलिए इसको कि सूत्रों में बात करी है। अगर सानत कुमार में रहने वाले देश जो है घाता यूसुफ जी, तो उनकी दृष्टि से 7 सागर से कुछ अधिक होती है, वही हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 12वें स्वर्ग तक ये जा सकते हैं घात आयुष्क वाले, है ना। तो 7 सागर से कुछ अधिक होगी घात आयुष्क जीवों की अपेक्षा से, अन्य देवों की अपेक्षा से 7 सागर की उत्कृष्ट आयु रहेगी। ठीक है, चलिए। अर्थात अब इसमें क्या है, इसमें तो आपको सीधे सीधे शब्द दिखाई दे रहे हैं, सानत कुमार, माहेंद्र, सप्त। ठीक है, सानत कुमार, माहेंद्र यो। इसका मतलब क्या हुआ? सानत कुमार माहेंद्र स्वर्ग में, सप्त लिख दिया तो 7 सागर। क्या अर्थ निकला? सानत कुमार माहेंद्र यानी कि दूसरा युगल में सप्त माने यहां पर क्या निकला? 7 सागर, क्योंकि पिछले सूत्र में सागरोपम शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ सप्त का मतलब 7 पल्ले नहीं ले सकते, क्योंकि कंटिन्यूअस सूत्र चलते हैं। ठीक है, अर्थात क्या मतलब निकला इसका? देखना भाई इंक हल्की हो रही है। अर्थात दूसरे युगल सानत कुमार माहेंद्र में देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर की होती है। यहाँ पर भी आप नोट में लिखेंगे, जो घात आयुष्क जीव हैं, यानी कि जिन्होंने पहले अधिक आयु का बंध किया था, परंतु संक्लेश परिणामों से दूसरे युगल तक पहुंच गए। अभी इतने ज्यादा संक्लेश नहीं हुए कि सीधे सीधे पहले वाले में पहुंच गए हो। अब क्योंकि एक बार देवगति का बंध कर लिया है तो गलती हो गई, उसके बाद अब नरक में नहीं जाएंगे, देव तो रहेंगे लेकिन नीचे आ सकते हैं। ऐसे ही किसी जीव ने नरक गति का बंध कर लिया और अच्छे कर्म कर लिए, तो ऐसा नहीं है अच्छे कर्म करने की वजह से वो स्वर्ग में चला जाएगा बाद में, या मनुष्य बन जाएगा। अब नरक तो भैया एक बार जाना पड़ेगा, आयु कम हो सकती है। जैसे राजा श्रेणिक का उदाहरण आया, 33 सागर से लेके मात्र 84,000 वर्ष की उनकी आयु रह गई, है ना, पहले नरक में रह गई, लेकिन जाना तो पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार तो गलती करी थी। भले ही माफी मांग लोगे तो बिल्कुल सजा माफ नहीं होगी, सजा
कम हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर अच्छा उनको भोग मिलने वाला था पुण्य के फल से देवगति में, लेकिन अगर गलती कर दी, अभिमान कर लिया, संक्लेश कर लिया, नीचे आएंगे लेकिन स्वर्गों में रहने दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हैं, घातायुष्क जीवों की अपेक्षा से दूसरे युगल में उत्कृष्ट आयु कितनी है? उत्कृष्ट आयु सप्त माने 7 सागर से कुछ अधिक होती है। ठीक है, छोटा सा सूत्र है, लेकिन मतलब हमने जो इसके बाद वाला सूत्र आ रहा है कुछ अधिक को 31वें में समझाया है, वो हम अब देखने जा रहे हैं। आगे आपके समझ में? चलिए 31वें नंबर का सूत्र करेंगे। कितने युगल हो गए? कितने युगल हो गए? 2 युगल हो गए। पहला कौन सा युगल है? सानत कुमार। हाँ, पहला युगल बिल्कुल आपको जगाने के लिए हमने बोला था। इसका मतलब आप जाग रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। पहला युगल कौन सा है? स्वधर्म ईशान, है ना। दूसरा युगल कौन सा है? सानत कुमार महेंद्र। तो ऐसे ही जागते हुए क्लास करनी है, क्लास के बीच में सोना नहीं है। तीसरा ब्रह्मोत्तर, और उसमें पंचम स्वर्ग का क्या नाम है? ब्रह्म स्वर्ग। वहां कौन से देव रहते हैं? लोकांतिक देव। ठीक है, क्यों बोला उनको लोकांतिक देव? क्योंकि वो लोक का अंत करने वाले हैं, एक भवावतारी होते हैं, उनको अगले भव से मोक्ष हो जाता है। ठीक है, 31वें नंबर का सूत्र देखते हैं। यहां लिख लें, यहीं लिखते हैं, चलो। 31 नंबर का क्या सूत्र है? त्रिसप्तनवैकादश। त्रिसप्तनवैकादश। त्रयोदश पंचदश भी। त्रयोदश पंचदश भी। उसके बाद रधिकानी तू। रधे, यहां पे लिखते हैं रधिकानी और फिर अंत में शब्द प्रयोग किया है तू। चलिए, यहां ये जो तू शब्द है, इसी का मतलब आचार्यों ने टीकाओं में कुछ अधिक लिया है। ठीक है, अभी लिखेंगे हम इसके बारे में भी। त्रि शब्द नवैकादश। त्रि माने 3, सप्त माने 7। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बना? नव और एकादश। वेरी गुड, सीधे आप तो 11 बोलने लग गए, बहुत बढ़िया। चलो, संस्कृत थोड़ी थोड़ी सीख रहे हैं। उसके बाद त्रयोदश का मतलब 13। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखा? पंचदश भी, और यहाँ पे र है तो र को इधर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? विसर्ग बन जाएगा। जैसे स है तो स को इधर ले लिया तो विसर्ग बन गया, तो क्या बन गया? पंचदश भी, है ना।
र लग जाता है जब संधि करी जाती है विसर्ग के आगे वाले शब्द में। पंचदश भी क्या होता है, 10 माने 10, और पंचदश भी क्या बन गया, 15। जैसे त्रयोदश था तो त्रयोदश से क्या बनाया, 13 बनाया, तो पंचदश क्या बना, 15, और भी लगा दिया। उसके बाद अधिकानी, र इधर चला गया तो क्या बन गया, अधिकानी। उसके बाद तू का अर्थ यहाँ पर कुछ अधिक, जिसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था और लिखा था कि 31वें सूत्र से हमने इसके बारे में बताया है। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ, त्रि माने 3। अब यहाँ पे सागर लिखा है क्या, लेकिन क्या चल रहा है पिछले सूत्र से, क्योंकि 29वें नंबर के सूत्र में सागरोपम शब्द का प्रयोग कर लिया, तो अब सागर ही ये सब चीजें चलेंगी। ठीक है, त्रि के बाद सप्त, फिर नव, उसके बाद एकादश। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अपने नोट्स आप जरूर बनाते रहिए अपनी कॉपी पेन लेके। नव एकादश, 9 नव माने 9, एकादश माने 11। 9 2 11 नहीं है, इसमें बीच में 2 नहीं है, 9 2 11 नहीं होना है, खाली 9 और 11 है। ठीक है, 9 2 11 समझते ना, हाँ पीछे से आवाज आई ना, 9 2 11 नहीं, ऐसा नहीं है, खाली 9 और 11 है। ठीक है, उसके बाद त्रयोदश, उसके बाद क्या है, पंचदश भी। अब यहां पर विसर्ग लगा देंगे, क्यों, क्योंकि र को इधर ले लिया, तो बाकी क्या बच गया, अधिकानी। उसके बाद अंत में क्या रह गया, तू। अब इनका अर्थ करेंगे हम, क्या बनेगा, त्रि का मतलब 3 सागर, सप्त का मतलब 7 सागर, नव का मतलब 9 सागर, एकादश का मतलब 11 सागर, त्रयोदश का मतलब 13 सागर, पंचदशवी का मतलब 15 सागर। अधिकानी माने अधिक है, और तू का मतलब कुछ अधिक, जो अभी हमने पिछले सूत्र में इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, यानी कि आम तौर पर तो अधिक है सामान्य देवों की अपेक्षा से, परंतु कुछ विशेष परिस्थिति में विशेष देवों की अपेक्षा से यही चीज में कुछ अधिक लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये तू शब्द का अर्थ हमने जो अन्य टीकाएं हैं आचार्यों ने लिखी हैं अन्य ग्रंथों में, तो वहां से लिया है कि ये तू शब्द का प्रयोग क्यों लिया गया। ये एक तरह से उपसर्ग होते हैं, अव्यय भी कहलाते हैं, तो इसमें छोटे से शब्द में बहुत बड़ा शब्द छुपा रहता है। अब क्या मतलब निकला इसका, आप तो कहेंगे ये तो 3 सागर हो गया अगले स्वर्ग में। अब यहां पर क्या लिखा, ना तो अगले जोड़े का नाम लिखा, कम शब्दों में बात कर रहे हैं, सनत कुमार महेंद्र बात कर ली, ना तो यहाँ पे लिखा ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ना लांतव का पेस्ट, ना शुक्र महाशुक्र, सीधे सीधे संख्या लिख दी और उसको भाई अपने आप लगा लो, अधिकानी, अधिक अधिक हैं, यानी किससे अधिक हैं, 3 सागर। अब किससे अधिक हैं, जो पिछले सूत्र में 7 सागर आया, ठीक है, उसमें 3 जोड़ा आप लोगों ने जो चार्ट बनाया था वो निकाल लीजिए।
22वें सूत्र का अब दोबारा से भी यहां बना देंगे आपके लिए। तो 7 में 3 जोड़ा तो कितना बन गया? 10। ऐसा नहीं है कि उस वाले की 7 थी और अगले वाले की मात्र उत्कृष्ट आयु 3 सागर रह गई। ब्रह्मोत्तर में कितनी हुई? 7 और 3 10 की हो गई। उसके बाद अब यहां पे अधिक कहानी का मतलब ये नहीं है कि पिछले वाले से 7 अधिक, ठीक है। किससे 7 अधिक लगाएंगे? जो पिछले सूत्र में हमने देखा था। ऐसा नहीं है कि 10 में 7 जोड़ेंगे तो अगले वाले की 17 हो जाएगी। कैसे रहेगी? यहीं से लगाना है हमें, जो पिछला सूत्र चल रहा है। तो अगला जोड़ा कौन सा है? यहां पर ये 3 सागर किस में जोड़े हैं? ब्रह्मोत्तर में। उसके बाद दानतप कापिष्ठ में कहां से 7 जोड़ेंगे? 10 में 7 नहीं जोड़ेंगे, यहीं से जोड़ेंगे। तो 7 में 7 जोड़े तो 7 में 7 जोड़ा तो 14। उसके बाद 9 किस में जोड़ेंगे? इसी में जोड़ेंगे। तो कितना बना? 7 और 9 16। आप अपने चार्ट में भी देख सकते हैं। 7 में 11 जोड़ा तो 18। फिर कितना हुआ? 13 और 7 कितने हुए? 20 हो गए। उसके बाद 15 और 7 22 सागर तक। कहां तक पहुंचे थे हम? कहां तक पहुंचे? कौन से स्वर्ग तक पहुंचे? ये कौन सा स्वर्ग है? तीसरा जोड़ा। ये दूसरा जोड़ा है ना, दूसरा युगल। ये वाला कौन सा जोड़ा पहुंचा? तीसरा। ये चौथा जोड़ा, ये 5वां जोड़ा, ये छठा जोड़ा, फिर 7वां जोड़ा और अंत में 8वां जोड़ा। लेकिन यहां पर कुछ अधिक के लिए जब टीकाओं से लिया तो 8वें जोड़े तक नहीं होता है। कुछ अधिक प्रमाण कहां तक है? कुछ अधिक प्रमाण 12वें स्वर्ग तक यानी छठे जोड़े तक ही होता है। और यहां पर सूत्र में कहां तक की बता दी इन्होंने? 8 युगल तक की आयु बता दी। तो सबसे पहले आप लोग अपना चार्ट निकाल लीजिए, क्योंकि हमारे सामने नहीं है तो हम वो चार्ट यहाँ पर ही बना लेते हैं, जिससे आपको साथ ही साथ रेफरेंस के लिए याद आ जाएगा। जो हमने लेशिया वाला जो सूत्र किया था उसके बाद आयु का और ऊंचाई का चार्ट बनाया था। दोबारा से जल्दी से रेफरेंस के लिए यहाँ पे बना देते हैं। आप लोगों के पास पहले से नोट है, आपको आवश्यकता नहीं है, फिर भी बनाना है तो आप छोटा सा यहाँ पर बना सकते हैं। जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु। पहला जोड़ा कौन सा है? सौधर्म ईशान। अभी उत्कृष्ट आयु की बात कर रहे हैं। कितनी बताई? 2 सागर। दूसरा जोड़ा सानत कुमार माहेंद्र। कितनी बताई पिछले सूत्र में? 7 सागर। अब तीसरे जोड़े में कितनी आई? तीसरे जोड़े का नाम बताई जल्दी से। ब्रह्मोत्तर। अब यहां पर आप लिखेंगे कि यहां से 3 सागर अधिक। तो प्रत्येक में कैसे लगाएंगे? 7 + 3। ठीक है। अगला जोड़ा लांतव कापिष्ट। इसमें क्या कहा? 7 + हर एक में यहां से लेंगे। उसके बाद 5वां जोड़ा शुक्र। हमें सूत्र भी तो समझने, आप सीधे सीधे तो रट सकते हैं, आप याद कर लेंगे 7, 10, 14, लेकिन सूत्र के रेफरेंस में दोबारा से चार्ट हम बना रहे हैं।
शुक्र महाशुक्र में क्या बोला, कहां तक हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, 7 + 9। अब ये वाला हो गया। उसके बाद शुक्र महाशुक्र के बाद शतार सहस्रार। इसमें कितना हुआ, 11 जोड़ेंगे, 7 + 11, क्योंकि पिछले सूत्र से अधिकानी बोला इन्होंने, ये नहीं बोला कि प्रत्येक में, प्रत्येक अधिकानी शब्द प्रयोग नहीं किया, मात्र अधिकानी। ठीक है, नहीं तो क्या होता कि पिछले वाले में जोड़ते, जैसे 7 में 3 जोड़े तो 10, फिर 10 में 7 जोड़े तो 17, फिर 17 में 9 जोड़े, तो इस प्रकार से नहीं करना है, पिछले सूत्र से लेना है। 7वें जोड़े में क्या नाम है, आनत प्राणत। उसमें क्या बनाया, आनत प्राणत। यहां पर भी क्या लेंगे, 11 के बाद 13 सागर, यानी कि 7 + 13। 8वां जोड़ा कौन सा है, आरण अच्युत। तो इसमें क्या लेंगे हम, 7 + अब इनका टोटल लगा दीजिए, 7 और 3 10 सागर। ये आप अपने चार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। यहां पे कितना हुआ, 14 सागर। यहां पर 7 और 9 16 सागर। यहां पर कितना हुआ, 18 सागर। यहां पे कितना हुआ, 20 सागर। और यहां कितना हुआ, 22 सागर। इस प्रकार से उत्कृष्ट आयु कहां पर है, इन 8 युगलों में है। इस सूत्र का मतलब अब आपको समझ में आ गया। और तू माने अन्य देवों की अपेक्षा से कुछ अधिक है, लेकिन ये कुछ अधिक कहां तक चलेगा, कुछ अधिक यहां तक चलेगा, यानी कि शतार सहस्रार तक। यहां और यहां में कुछ अधिक नहीं होता। ठीक है, इसका हम अर्थ लिखेंगे। समझना बहुत जरूरी है सूत्रों का अर्थ करते में, एक एक सूत्र वाइज कि कैसे सूत्र बनाए, उससे कैसे अर्थ बनाया, फिर हमने कैसे चार्ट बनाया। ऐसे डायरेक्ट रटने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अर्थात आगे के स्वर्ग युगलों में, आगे के स्वर्ग युगलों में, क्योंकि अभी युगल वाले ही स्वर्गों की चर्चा यहां पर करी है, आगे के स्वर्ग युगलों में क्रम से उत्कृष्ट आयु है ना, सानत कुमार माहेंद्र के अपेक्षा से, पिछले वाले की अपेक्षा से नहीं है। ठीक है, सानत कुमार माहेंद्र की अपेक्षा से कितनी कितनी अधिक है, 3 7 9 11 13 और 15 सागर अधिक है। है ना, यहां तू से तात्पर्य है, तू से तात्पर्य घात आयुष्क
जीवों की अपेक्षा से है। वो हम लिख चुके हैं, घात आयुष के जीवों की अपेक्षा से कि 12वें स्वर्ग तक यानी कि शतार और सहस्रार। पिछले सूत्र में भी हमने लिखा था, यहां फिर से आपको याद दिला रहे हैं। शतार और सहस्रार 12वें स्वर्ग तक ही उत्कृष्ट आयु से कुछ अधिक प्रमाण हो सकता है। उसके आगे के स्वर्गों में नहीं। ठीक है, ये जो लिखा है आप ये चीज नोट बना के लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये तो इसका अर्थ बना। अब ये चार्ट में आप लिख सकते हैं कि 3 अधिक सानत कुमार महेंद्र की अपेक्षा से कैसे हो गए, 10 हो गए, और 7 अधिक 14 हो गए, फिर 16 हो गए, फिर 18 हो गए, फिर 20 हो गए और फिर 22 हो गए। आगे आपके समझ में है ना। अन्य देवों की अपेक्षा से घात आयुष के अलावा क्या बताया था कि एक समय अधिक होते ही ऊपर के स्वर्ग की जघन्य आयु बन जाती है। ठीक है, ना, ये नोट आपने लिख लिया था ना अभी कि अन्य देवों की अपेक्षा से एक समय अधिक होते ही पिछले वाले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु अगले वाले स्वर्ग की जघन्य आयु बन जाती है। यहीं पर लिख सकते हैं। फिर से अगर आप लिखना चाहें, है ना, इसी नोट में जो घात आयुष जीवों के अलावा अन्य देवों की अपेक्षा से क्या होता है, पिछले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु में एक समय, समय का मतलब आपको पता है ना, सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग, एक समय अधिक आयु होते ही क्या होगा, अगले स्वर्ग की जघन्य आयु हो जाती है। आ गया समझ में आपको। कहां तक पहुंच गए हम, 16वें स्वर्ग तक। ठीक है, अब अगले सूत्र में 16 स्वर्ग के बाद में कौन से स्वर्ग हैं बताइए जल्दी से, क्रैविक, उसके बाद अनुदेश और उसके बाद अनुत्तर। एकदम पिक्चर माइंड में होनी चाहिए। ग्रैविक कितने पटल पर हैं, 9। वेरी गुड, एक के ऊपर एक, 9 पटल पर हैं। अनुदेश कितने पटल पर हैं, एक ही पटल पे 9 है। अनुत्तर एक ही पटल पे 5 हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आयु के आगे के सूत्र आने वाला है।
जब तक पटल का आपको याद नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आपको वो चीज एकदम से याद रखनी है। और ये याद रखना है, अब यहाँ पर कहां तक पहुंच गए थे हम, 22 सागर तक पहुंच गए थे। ठीक है, यहां से मिटा दें आपको, क्योंकि इस चार्ट का आपको फिर से काम आने वाला है ना। ठीक है, तो अभी ये वाले चार्ट में जगन आयु के लिए अगला सूत्र आने वाला है, तो अभी वाला चार्ट यहीं छोड़ देते हैं, जगह बची हुई है इसमें, यहां से मिटा देते हैं। आपने नोट कर लिया, सूत्र का मतलब आपको समझ में आ गया। अधिकानी का मतलब पिछले से अधिक नहीं है, बल्कि किससे अधिक है, सानत कुमार महेंद्र की अपेक्षा से। मिटा रहे, ओके। चलिए अब हम अगला सूत्र करते हैं और अच्छे से इसका मतलब समझ में आएगा। आगे के स्वर्ग में क्या क्या नाम है, ग्रैविक, अनुदिश और अनुत्तर। 32वें नंबर का सूत्र करते हैं अब हम। ठीक है, आरणाच्युतादु, आरणाच्युतादु। उसके बाद ध्वर में कैकेन, ध्वर में कैकेन, ध वा के ऊपर र, फिर में कैकेन, नवसु ग्रैवयकेषु, नवसु ग्रैवयकेषु। फिर विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च, विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। क्या मतलब निकला, आरणच्चादुदु मतलब अभी हमने यहाँ पर आरण अच्युत संधि विच्छेद करेंगे, आरण अलग हो गया, अच्युत आदु से आदु है ना, आरण अच्युत से। उसके बाद दू अलग निकाल लेंगे, तो इसको ध्यान से अपन को पढ़ना है, आरण अच्युत। उसके बाद द में से ऊ निकाल लिया, क्या निकाला, खाली दूसरी तरफ ऊ निकल गए, तो क्या बन गया, आरण अच्युतात। ये आधा त रह जाएगा, त में जब ऊ की संधि कर दी तो क्या बन गया, दू बन जाता है, तो ऊ इधर ले गए तो क्या बन गया, आरण अच्युतात, और मात्र ऊ लिया है यहां से तो क्या बन गया, ऊर्ध्व। यानी कि आरण अच्युत से ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का मतलब क्या निकाला था, ऊपर। ऊर्ध्व लोक है ना, यानी कि ऊपर ऊपर बढ़ेंगे। लिख ऐसे रहे हैं, जो स्वर्ग जा कैसे रहे हैं, इसके ऊपर है ये वाला इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, नीचे से ऊपर है, ये सबसे नीचे है, ये इसके ऊपर, ये ऐसे करके ऊपर बढ़ रहे हैं। आरण अच्युत से ऊपर क्या है, ग्रैवेयक। ठीक है, तो इन्होंने शब्द क्या प्रयोग कर दिया, इसलिए ग्रैवेयक, नवसु ग्रैवेयक, यानी कि 9 ग्रैवेयक। क्या बोला यहां पर, ऊर्ध्व में जब गए, ऊर्ध्वम, यहां पे क्या लिया, ऊर्ध्वम, फिर यहां से ले लिया तो क्या बनेगा, एक, फिर एकेन, एक एक की। कैसे निकला, ऊर्ध्वम, फिर क्या रह गया संधि के बाद, एक, ए ले लिया यहां से, फिर यहां से दोबारा ए ले लिया,
फिर एक एकेन, यानी कि एक एक की क्या हो रही है, वृद्धि होती जाती है प्रत्येक में। वहां पर खाली लिखा था अधिकानी, यानी कि सनत कुमार माहिन से इतना इतना अधिक है। यहां कह रहे हैं एक एकेन, यानी कि एक एक ग्रैवेक में एक एक की वृद्धि होती जाएगी। कहां तक पहुंच गए थे, 22 सागर। तो पहले ग्रैवेक में कितनी हो जाएगी, 23, फिर दूसरे में 24, फिर 25। इस प्रकार से 9 तक गिनेंगे तो 9वें ग्रैवेक में कितनी हो जाएगी, 31। अभी करके बना लेंगे अपन को, अगर कोई दिक्कत है, उस दिन भी बनाया था। नवसु ग्रैवेकेशु, यानी कि 9 ग्रैवेक में एक एकेन, एक एक की वृद्धि होती जाती है। उसके बाद क्या कह दिया, उसके ऊपर भी कैसे वृद्धि होगी, विजय आदिशु, विजय आदि में भी एक एक की वृद्धि होगी, लेकिन वो तो एक ही पटल पर हैं, तो इसलिए मात्र एक की होगी। आदिशु के अंदर ही यहां पर हम क्या लेंगे, पहले भी जो एक सूत्र कराया था, अनुदिश वाले भी यहीं आदिशु में लिए जाएंगे। जो 9 अनुदिश रह गए, इन्होंने आचार्य महाराज ने 19वें नंबर के सूत्र में भी अनुदिश शब्द का प्रयोग नहीं किया था। तब भी हमने लिया था कि नवसु से तात्पर्य अनुदिश लिया है। ऐसे ही यहाँ पर विजय आदि में ही अनुदिश भी छुपा हुआ है, अनुदिश शब्द का प्रयोग अलग से नहीं किया है। परंतु टीकाओं के माध्यम से तिलोय प्रणति और तिलोक सार आदि ग्रंथों में और अन्य बहुत सारे ग्रंथों में सभी में अनुदिश शब्द का प्रयोग भी किया गया है। और अनुदिश में जो एक ही पटल पर 9 देवों के विमान हैं, 5 दिशाओं में और 5 विदिशाओं में और एक मध्य में, उनके नाम भी दिए हुए हैं। हमने 19वें सूत्र में सारे के सारे नाम भी लिखे थे। कौन कौन से नाम लिखे थे, आदित्य, अर्ची, अर्चिमाली, वैरोचन, प्रभास, अर्ची प्रभ, अर्ची मध्य, अर्ची रावत और अर्ची विशिष्ट। तो वो सब शब्द भी इसी में छुपे हुए हैं। उसके बाद क्या बोला, अंत में जाकर कौन सा विमान है, सर्वार्थ सिद्धि। अब आप कहेंगे कि विजय आदि तो लिख ही दिया, ये भी अनुत्तर है और सर्वार्थ सिद्धि भी अनुत्तर है, तो इनको अलग से सर्वार्थ सिद्धि क्यों लिखा। ऐसे ही सेम बात इन्होंने 19वें नंबर के सूत्र में की थी, विजय वैजयंत जयंत अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ, वहां पर भी सर्वार्थ सिद्धि अलग से लिखा था, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि एक विशेष विमान है जो अनुत्तर में सबसे मध्य में है और उसके ठीक ऊपर सिद्धिशिला है, विशेषता की वजह से। अब उसकी विशेषता क्या है कि जो जगन्य और उत्कृष्ट का भेद है वो यहां तक तो चलता है, परंतु सर्वार्थ सिद्धि में जितने भी देव हैं, जितने भी अहम इंद्र हैं, वो सब उनमें जगन्य आयु नहीं होती। सबकी एक जैसी 33 सागर की उत्कृष्ट आयु एक समान होती है, फिक्स। जगन्य और उत्कृष्ट यहां तक तो जा सकती है, यानी कि मैक्सिमम चली जाएगी 33 सागर और मिनिमम चली जाएगी, इससे पिछले वाले में कितना रहेगा, 32 सागर, एक कम चल रहे हैं ना। परंतु इनमें 32 से 33 का भेद नहीं है। जो सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच गया वो सब की सब 33 सागर की आयु वाले होते हैं। तो विशेष विमान होने की वजह से इसको अलग से लेते हैं आदिशु के अलावा, जबकि अनुत्तर में ही ये चारों हैं और विजय वैजयंत, जयंत और अपराजित, और अनुत्तर में ही मध्य का सर्वार्थ सिद्धि है, फिर भी इसको अलग से हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, अब इसका अर्थ करते हैं जल्दी से। आरण अच्युतात, अब इसमें से ऊ ले लिया तो क्या बना, ऊर्ध्वम। ठीक है, फिर क्या ले लिया, एक एकेन, एक एकेन, पहले एक शब्द आया एक, फिर दोबारा से उसमें एक, फिर ले लिया एक एकेन, एक एक की वृद्धि होती जाती है।
नवसु ग्रैवयकेषु, 9 ग्रैवयक। फिर विजय आदिषु, विजय आदि में। उसके बाद सर्वार्थ सिद्धौ, च माने और। अब यहां पर उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन नहीं किया, सीधे सीधे क्या है, उत्कृष्ट का ही वर्णन चल रहा है ना। ठीक है, तो कितनी हो गई इसमें, पिछले में 22 तक पहुंच गए थे। आरण अच्युत से ऊर्ध्व, आरण अच्युत से और ऊपर जब जाएंगे, आरण और अच्युत से ऊर्ध्व माने ऊपर, एक एक की, यानी कि एक एक की का क्या मतलब है, एक एक सागर की, क्योंकि सागर की बात चल रही है पिछले सूत्र से। नवसु ग्रैवकेषु यानी कि 9 ग्रैवयक में, क्योंकि इनमें एक एक पटल प्रत्येक में बढ़ रहा है। उसके बाद विजय आदि अनुत्तर, तथा इसी में अनुदिश को भी आदि में ही लिया जाएगा, क्योंकि इसके बीच में ही अनुदिश विमान भी हैं। तथा अनुदिश में, और अलग से लिखा सर्वार्थ सिद्धि में। च माने और, ठीक है। अनुदिश में आप लिख सकते हैं, अनुदिश भी कितने हैं, 9 हैं, और अनुत्तर यहां पर कितने हैं, विजय आदि 4 हैं। उसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि, क्योंकि पांचों को मिला के 5 अनुदिश मिलते हैं। अब अर्थात में लिखेंगे हम इसका अर्थ, अर्थात आरण और अच्युत आरण और अच्युत स्वर्ग, यानी कि युगल कौन सा है, कौन सा युगल है ये, 8वां। 8 युगल में है ना 16 स्वर्ग, 8वां युगल, 8वें युगल से ऊपर प्रत्येक ग्रैविक में, नौ ग्रैविक है ना, प्रत्येक ग्रैविक में है ना, प्रत्येक 9 ग्रैविक में, क्योंकि नवसु भी लिखा है, प्रत्येक 9 ग्रैविक में एक एक सागर कि अब यहां पर अधिकानी वर्ड तो पहले लिख ही दिया था, अब दोबारा अधिकानी वर्ड भी रिपीट नहीं किया, खाली एक एक ही लिख दिया, यानी कि एक एक सागर तथा उसके बाद क्या है, ग्रैविक के बाद अनुदेश, ठीक है। 9 अनुदेश में अंतिम ग्रैविक से एक सागर अधिक हो गई, है ना, तथा 9 अनुदेश में, 9 ग्रैविक में तथा 9 अनुदेश में, और उसके बाद अनुदेश के बाद विजय आदि, विजय आदि
अनुत्तरों में तथा सर्वार्थ सिद्धि में। है ना। 9 ग्रैविक में एक एक सागर तथा 9 अनुदिश में फिर से एक एक सागर, और फिर विजय आदि अनंतर सर्वार्थ सिद्धि में ये एक एक सागर अंत में लिख लेंगे। एक एक सागर, उसके एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे, एक एक सागर की उत्कृष्ट आयु एक एक सागर की अधिक उत्कृष्ट आयु होती है। यहाँ पे भी लिख सकते हो एक एक सागर अधिक, जिसमें विजय सागर की अधिक उत्कृष्ट आयु होती है। अब इसका चार्ट में कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे बना सकते हैं, इसी के नीचे मिटा दें दांश। यहाँ से पहले भी बना चुके हैं, लेकिन क्योंकि सूत्र में आ रहा है तो हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहा, 9 ग्रैविक प्रथम ग्रैविक कितना हो गया, क्या बोला, आरण अच्युत सर्ग से ऊपर प्रत्येक 9 ग्रैविक में एक एक सागर अधिक तथा 9 अनुदेश में विजयादित्य एक एक सागर की अधिक उत्कृष्ट आयु होती है। तो प्रथम ग्रैविक में कितनी हो गई, 22 + 1 यानी कि 23। ठीक है, दूसरे में कितनी हो गई, 24, तीसरे में 25, फिर 26, 27, 28, 29, 30 और 31। ऐसे चलते चलते आपके 9वें में कितनी हुई, बताइए जल्दी से, 31 सागर। ठीक है, 9 ग्रैविक के बाद अनुदेश, ये सारे की सारे एक ही पटल पे हैं, तो इनकी कितनी हो गई, 32। उसके बाद पांचों अनुत्तर में 33 की उत्कृष्ट आयु हो गई। लेकिन यहाँ पर आप विशेष रूप से लिखेंगे, अनुत्तर में 4 वाले और सर्वार्थ सिद्धि में, इन दोनों में उत्कृष्ट तो 33 रहेगी दोनों में, हाँ, लेकिन यहाँ पर जगन्य इस वाले में नहीं रहेगा। ये जो जगन्य वाला चार्ट हम बनाएंगे तो सर्वार्थ सिद्धि में जगन्य नहीं होगा, बाकी सब में जगन्य कैसा होगा, इसमें एक सागर जोड़ दिया जाए, एक समय, 2 सागर प्लस एक समय, 7 सागर प्लस एक समय। अब ये कहां से आया एक समय, वो आपका अगला सूत्र आने वाला है ना, वो हम आपको कल की कक्षा में कराएंगे, आज भी करा सकते हैं, कल देख लेंगे। इसका पहले एक नोट में ये वाला जो शब्द लिखा है इसका अर्थ हम कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, ये अभी चार्ट में लिखा था, इसको यहाँ पर नोट में आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अर्थात आरण और अच्युत में उत्कृष्ट स्थिति कितनी, 22 सागर की, और उसके बाद प्रथम ग्रैविक में 23 सागर। नोट में जो चार्ट बनाया उसको आप लिख भी सकते हैं,
आरण अच्युत में उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 22 सागर। उसके बाद प्रथम ग्रैविक में 23 सागर, कौमा अंतिम यानी कि 9वें ग्रैविक में, ये याद रखने हैं आपको, 31 सागर। और 9 अनुदिश में, इनमें सभी की सभी में उत्कृष्ट आयु कितनी है? 32 सागर। और 5 अनुत्तर में उत्कृष्ट आयु तो सब में 33 ही है, और 5 अनुत्तर में 33 सागर है। सूत्र में अब यहीं पर लिखेंगे, सर्वार्थ सिद्धि अलग से लिखने का तात्पर्य है कि उसमें जघन्य स्थिति नहीं होती, सभी की उत्कृष्ट स्थिति अर्थात 33 सागर होती है। सूत्र में सर्वार्थ सिद्धि अलग से क्यों लिखा है? अलग से लिखने का तात्पर्य है क्योंकि वहां जघन्य स्थिति या आयु नहीं होती, वहां सभी देवों की एक समान आयु अर्थात 33 सागर की होती है। वहां सभी देवों की, वहां देव कैसे हैं? अहम इंद्र। वहां सभी देवों की एक समान आयु 33 सागर ही होती है। बाकी के जो 4 विमान है वहां पर कैसे हो सकती है? 33 भी हो सकती है और 33 से कम भी। कम कितनी जाएगी? 32 सागर प्लस 1 समय, उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा होके उतनी हो सकती है और मैक्सिमम वहाँ तक जा सकती है। चलिए, जघन्य आयु वाले अगले वाले सूत्र करेंगे और संभवतः कल की कक्षा में छोटे छोटे सूत्र हैं, तो अगर समय रहा तो कल या परसों तक आपका ये 4था अध्याय पूरा समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जय दो।